Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, हमने जो एक सीरीज स्टार्ट किया था जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस का, उसी सीरीज में आज ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख ले। पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन क्या था, सबसे जो बेसिक सिंटैक्स होता है जावा का उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू के सामने। क्योंकि अगर आप टेक्निकल स्किल्स में अगर आप जावा बोलते हैं तो ये क्वेश्चन आएगा इंटरव्यूअर का कि जावा का सबसे बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और उस सिंटैक्स को आप एक्सप्लेन करें डिटेल में। तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का जो लिंक होगा या फिर उस वीडियो को मैंने जावा वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, इससे पहले मैंने पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस के जो मैंने सीरीज है वो अपलोड कर चुका हूँ। एचआर राउंड में क्या पूछे जाते हैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ। सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लें। सो ये हमारा आज का सेकेंड वीडियो है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड वीडियो को। सो सेकेंड वीडियो का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि जावा क्या है। क्लियर है। जावा क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको हम हाई लेवल क्यों बोलते हैं, ये अभी मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस में या फिर आपको आने वाले कुछ वीडियोस में इसके ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जावा को हम क्यों हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है। तो एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और फिर जावा को डेवलप किसने किया है, तो जेम्स गॉसलिंग इन ईयर 1982। क्लियर है। जावा सपोर्ट करता है ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी। अब ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस चीज को भी आने वाले वीडियोस में विद क्वेश्चंस की ऊप से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। बेसिक ये होता है ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि उसमें जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होता है उसको हम एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं ऊप्स में। एक होता है क्लासेस का कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट्स का। हम क्लास क्रिएट जब करते हैं तो क्लास में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, नो स्पेस। जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो ये सब चीजें हम आने वाले वीडियोस में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब गाइस, क्वेश्चन दो क्वेश्चन, एक तो व्हाट इज जावा और जावा के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आंसर कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आप सेम टू सेम आंसर भी कर सकते हैं। तो इसी पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जावा। तो सबसे पहले तो जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिन्होंने जावा पहले पढ़ रखा होगा, तो उनका ये होगा कि जो जावा का सिंटैक्स होता है वो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। क्योंकि अगर आप उनको सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्यों, क्योंकि जब सपोज आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको कुछ प्रिंट करना है, सपोज आपको अपना आपको नेम प्रिंट करना है, मैंने यहाँ लिखा अभी। क्लियर है। तो जावा में इस कोड को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास ए। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग आर्क्स। क्लियर है। ये हो गया और ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग आर्क्स एरे हो गया। और फिर इसके अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। फिर इसके अंदर हम लिखेंगे अभी। क्लियर है। और फिर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके हमारा प्रिंट होगा ये सिर्फ जो हमारा टारगेट था। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाइथन से, जो कि मैं ऑलरेडी पाइथन वाले प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो पाइथन में सिंपली आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट और ABHI। क्लियर है गाइस। तो जावा में क्या है, जावा का कोड लेंदी होता है, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। बट क्या होता है, जब आप हाई लेवल पे कोड करेंगे तो वहां पे इसका कोड इजीली अंडरस्टेबल होता है, सिंपल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर जावा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसी में मैं डिस्कस करूंगा कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर इंटरप्रेटेड, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। और जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज भी होता है, क्योंकि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मीन्स नो पॉइंटर। और अगर आप इसको कंपेयर करें सी और C++ से, तो इन दोनों में क्या होता है, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि सिक्योरिटी पर्पस से इतना बेटर नहीं होता है। तो जावा क्या है, मोर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपसे कोई पूछे कि C++ और जावा में क्या डिफरेंस होता है, तो एक डिफरेंस आप ये ऐड कर सकते हैं कि C++ से पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता है और जावा में पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसके कारण जो जावा है वो मोर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जावा को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि ये कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर हम जावा को क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्लियर है गाइस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज जब सबसे पहले आप जावा का कोड लिखते हैं तो उसको आप सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन से। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास सोर्स कोड। ये क्या है हमारे पास, सोर्स कोड है। सोर्स कोड को आप क्या लिखते हैं, आप जैसे कि सोर्स कोड जो होता है वो एक ह्यूमन रीडेबल कोड लैंग्वेज में होता है। लाइक आप लिखते हैं वहां पे सिंटैक्स, तो वो आपके इजिली अंडरस्टेबल है, बट वो सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बाइनरी में डेटा को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में आता है, बट हम तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे कुछ यूज कर रहे हैं। तो वो क्या हमारा सोर्स कोड, जो कि किस में लिखा होता है, रिटन इन प्लेन टेक्स्ट। क्लियर है गाइस, अब ये प्लेन टेक्स्ट कैसे कंप्यूटर को अंडरस्टेबल होगा, जावा कंपाइलर कैसे अंडरस्टेबल होगा। तो कोड लिखने के बाद जब हम कोड को सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। और ये जावा का मैं बता रहा हूं, जब कोड को हम कंपाइल करते हैं तो ये जो यहाँ पे जो कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है, ये चेंज हो जाता है हमारा किसमें, बाइट कोड में। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चेंज हो जाता है हमारे पास बाइट कोड में। अब कंपाइलर का काम यहाँ पे खत्म हो गया, कंपाइलर ने डॉट जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहीं पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसके कारण हम जावा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब जो सोर्स कोड होता है ना, हम सोर्स कोड जैसे कि आप सी प्लस प्लस में सोर्स कोड किसी एक कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, एक सिस्टम पे लिख रहे हैं, तो आप सेम सोर्स कोड को अगर दूसरे सिस्टम पे रन करने जाएंगे तो वहां पे इशू आ सकता है। बट जावा में क्या होता है कि जब हम सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज कर दिया है तो बाइट कोड को आप किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हैं, इजिली कहीं पे भी रन हो जाता है। इसीलिए हम जावा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है, तो यहाँ पे जो बाइट कोड हो गया वो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बाद यहाँ पे जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जावा JVM। इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्लियर है, ये क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है। सो अब हर एक सिस्टम पे जो जावा वर्चुअल मशीन होता है वो इंस्टॉल होता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से। अगर आप सिस्टम ए से सिस्टम बी पे जा रहे हैं कोड को रन करने, तो जो सिस्टम बी का जो कोड होता है, जो सिस्टम बी का जो जेवीएम होगा, सॉरी कोड नहीं, जो सिस्टम बी का जो जेवीएम होगा वो इस बाइट कोड को बहुत ही इजीली इंटरप्रेट कर पाएगा। क्या कर पाएगा, इंटरप्रेट। क्लियर है, और ये जो जेवीएम होता है फिर इस बाइट कोड को चेंज कर देता है किसमें, ह्यूमन रीडेबल आउटपुट में। जैसे कि जो आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो होता है तो वो यही होता है कि ये जो जेवीएम होता है, सॉरी ह्यूमन रीडेबल में नहीं, ह्यूमन रीडेबल तो आपका आउटपुट आएगा, इससे पहले क्या होगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। देखिए हो गया मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस में। क्लियर है, और उसके बाद जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होता है वो इजिली एग्जीक्यूट होगा, आपको क्या शो होगा, आउटपुट शो होगा। तो ये एक बेसिक डायग्राम होता है। इस डायग्राम को जब आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम जावा को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो उस पॉइंट पे आकर आप इंटरव्यूअर को ये डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले जावा सोर्स कोड में हम लिखते हैं कोड, फिर वो कंपाइल होकर बाइट कोड में चेंज होता है, फिर वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन। वो इस बाइट कोड को इंटरप्रेट कर देता है और वो क्या करता है, बाइट कोड को चेंज कर देता है मशीन इंस्ट्रक्शंस में, जो कि सिस्टम्स को बहुत ही इजिली अंडरस्टेबल होता है। क्लियर है, अब गाइज अब जो नया कॉन्सेप्ट एक आ गया है, एक अपडेटेड आप बोल सकते हैं कि जो जावा में डे बाय डे चेंजेस होते हैं, तो जेवीएम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसको हम बोलते हैं JIT। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। क्लियर है, तो इसका भी रोल जेवीएम के जैसा ही होता है, बट JIT क्या करता है, जो परफॉर्मेंस होता है इस प्रोग्राम का उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। क्लियर है, सो गाइज ये था कि हम जावा को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। एंड इसमें और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आने वाले और वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो आज के वीडियो में यही 2-3 क्वेश्चन जो छोटे से कॉन्सेप्ट थे इन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सो दैट कि जो आने वाले और भी वीडियोस का अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एचआर राउंड के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट का वीडियो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.